खफा तो हम भी हैं, तुम भी हो। तुम्हें पता न चले जुदाई का मुझे गम भी है। कोई ऐसी खता न करे, करे तो फिर क्या करे। तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए। बोलो कहाँ कहाँ फिरे। आँखों में रहता हूँ, तुझे पता न चले। तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता न चले। करे तो फिर क्या करे, फिर मेरा कैसे जिए। आँखों में प्यार है, बोलो कहाँ कहाँ फिरे। चले जुदाई का मुझे गम भी है। कोई ऐसी खता न करे, करे तो फिर क्या करे। तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार है। बोलो कहाँ कहाँ फिरे। सजनी पास बुलाना कि दिल आज रूठा है, आज टूटा है। साजन मान जाना कि वो आज रूठा है, आज टूटा है। कोई उसे मनाए ना, जाने जा दिल तुझे ही चाहे ना। हमें दिल से बुलाना, हमें दिल से बुलाना। यही आज कहना है, आज कहना है। साजन मान जाना, जाना। सजनी पास बुलाना, साजन मान जाना। सजनी पास बुलाना,
हैं जिया नौमान और एक बार फिर से पीर वाले दिन आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। रात 9 से 10:30 बजे तक हम होते हैं आपके साथ लाइव, बहुत सारे अच्छे खूबसूरत म्यूजिक के साथ, गपशप के साथ, कंट्रोवर्सीज के साथ, वीडियोस के साथ, रिव्यूज के साथ और स्पेशली ये जो एक लाइव इंटरेक्शन है और हमारी बातचीत है ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, कभी कभी होती है लेकिन ज़रूरी भी है, इससे दिल लगा रहता है। सो आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। जनाब सर्दी का जोर बहुत हद तक बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है। सो आई होप एंड आई विश कि आप लोग जो है अपना ख्याल रख रहे हैं, वार्म कपड़े पहन रहे हैं। ये मेरे पे भी अप्लाई होता है लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब फैशन भी ज़रूरी है ना ज़िंदगी में, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना, ड्राई फ्रूट्स खाना, सूप्स पीना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो इसको अंडरस्टैंड करें और मौसम के लिहाज से ड्रेस्ड अप हों। सो जनाब आज का शो भी हमेशा की तरह अमेजिंग होने वाला है, बहुत सारी चिट चैट होनी है, बातचीत होनी है। दिस शो इज़ अबाउट स्पॉन्टेनियस एनर्जी बिकॉज हमें नहीं पता होता कि इस शो में हम कब क्या करेंगे। कोई भी आमद हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, कोई गेस्ट आ सकता है, कोई कमेडियन आ सकता है और इसके साथ साथ क्या पता शामिल भाई कोई ऐसी धुन हमें आज बजा के सुना दें जो हमने सोची ना हो, प्लान ना की हो। सो एनीथिंग कैन हैपन। हमारे साथ हमारा बैंड मौजूद है जो कि इतना हमेशा की तरह खूबसूरत प्ले करते, मैं ये ना भूल जाऊं इसलिए सबसे पहले मैं आपको माइक पकड़ाऊंगी ताकि आपको जबान मिले, ये मतलब ताकि आपको अल्फाज मिल सके, आप बोल सके। हमारे साथ मौजूद हैं बेस गिटार पे सरोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए होए कंट्रोल, क्या हो गया सरोश? पहली बार माइक उठा रहे हो सरोश, क्या कर रहे हो? ज़बान दिया तो मैंने जरा खुल के बोलूं। देखिए बोल खिला आजाद है तेरे। अच्छा कि अगर मैं माइक ना दूं तो क्या होगा, है ना? तो बिल्कुल ही बेज़ुबान हो I really like your jacket by the way। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छी लग रही है। थैंक यू। ठीक है, मजे में है, खुश है? गुड जी, आप ठीक हैं? क्या लग रहा है आपको? आप तो हमेशा ही ठीक लगती हैं, गाती भी अच्छे हैं और लगती भी ठीक हैं। मैं क्या करूं, बस शर्म आ गई मुझे। अच्छा ठीक है, मजे में है, जबरदस्त जी। इंशाल्लाह आज एंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ शामिल गौहर मौजूद है। पता नहीं किस चक्की का आटा खा रहे हैं आजकल। शामिल भाई क्या हो रहा है? देख ले क्या क्या चल रहा है जिंदगी में? खुश हैं, बहुत ज्यादा खुशी नजर आ रही है मुझे आपके चेहरे पे। कभी भी खुश होता हूँ माशाल्लाह। वैसे खुश तो आप हमेशा होते हैं, बेवजह भी हंसते रहते हैं। तब भी हंसते हैं कि जब नहीं हंसना चाहिए, जब अगले बंदे को गुस्सा होता है ना शदीद किसी बात पे, तब भी शामिल गौहर हंस रहा होता है। लेकिन आई रियली लव दिस थिंग अबाउट शामिल भाई बिकॉज ही हैज दिस पॉजिटिव एंड वेरी खूबसूरत एनर्जी। सो आज का शो हमेशा की तरह मजेदार होने वाला है, बहुत सारे गाने करने हैं, कुछ वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आज के शो में। सो सोचा कुछ नहीं है, प्लान कुछ नहीं किया, बट यू नेवर नो। हमारे साथ जैगम मौजूद हैं। जैगम ठंड नहीं लग रही आपको? वालेकुम अस्सलाम। हल्की फुल्की मतलब जैगम कह रहे हैं कि यार अभी तो जवान हूं ना, नहीं लग रही ठंड। क्या यू आर एडमिटिंग दिस? मैं तो ऐसे दिल रखने को बोला था यार। तो जनाब ये हमारा बैंड खूबसूरत सा, इनका होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत सजनी पास बुलाओ ना बाय जल्द बैंड, हमने इस गाने से स्टार्ट किया। आई रिमेंबर ये गाना मुझे मेरी चाइल्डहुड की याद दिलाता है। इसका वीडियो वाज अमेजिंग और उस दौर का बहुत ही मॉडर्न वीडियो था। इसमें गुजर नजर आई हमें और द गाय, आई डोंट नो द नेम, उनका नाम मुझे भूल गया, बट ही हैड अ वेरी वो हॉलीवुड वाला फेस और बहुत ही अट्रैक्टिव थे। और उसके बाद हमें, मेरा नहीं ख्याल वो किसी और प्रोजेक्ट में नजर आए। सो उस पर भी बात करेंगे, क्या पता आज हम फाइंड आउट कर लें कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, कहाँ होते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहले अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे विच इज फिल्मिस्तान। और फिल्मिस्तान में करते हैं हम फिल्म्स का रिव्यू और हमारे साथ हमारे फिल्म क्रिटिक मौजूद होते हैं शहरयार शाहिद। सो आज की जो हमारी पहली फिल्म है जनाब, उसका टीजर हमारे पास मौजूद है, टकसाली गेट। ओए होए हेवी, टकसाली गेट। सो लेट्स गो एंड वॉच द टीजर। वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे शहरयार शाहिद। मेरा हक किधर है? मतलब गाना ही इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक किस्म का है और बड़े रेवोल्यूशनरी सॉन्ग लग रहा है। इसकी डेप्थ में जाएंगे, मैं अकेली नहीं इसमें कूद सकती और ना छलांग मार सकती हूँ, ना मर जाऊँ क्या पता, इतनी गहराई है इसकी इस गाने की। हमारे साथ शहरयार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रे वालेकुम अस्सलाम। How are देखिए you? एक वाइट और ब्लैक होता है, मैंने कहा मैं ग्रे एरिया बन के। So you have grey in your life. I don't have a place for grey in my life, to be really honest. I am either black or white. Extremes है ना, ग्रे नहीं है कुछ। आई थिंक आई एम लर्निंग दिस स्किल कि ग्रे एरिया में रहने की भी कोशिश करते हैं। अ पर्सन कैन बी ब्लैक एंड वाइट बोथ। ठीक है, ठीक है जनाब। लेकिन ये है कि ग्रे लुक्स रियली ग्रेसफुल। ग्रे एक ऐसा कलर है कि आई बिलीव मैंने ज़िंदगी में शायद ही इस कलर को एक्सपेरिमेंट किया हो या पहना हो, मुझे नहीं याद पड़ता। लेकिन
खूबसूरत कलर, वेरी ग्रेसफुल। वेरी ग्रेसफुल एंड आई लाइक योर शूज। जब आप उधर परफॉर्म कर रही थी ना, आई वाज लाइक कि मैं इनकी शूज की तरह छीन के भाग जाऊं। एक्चुअली इन They शूज look को so मेंटेन good. करना इज अ थिंग। द प्रॉब्लम इज कि वाइट जूते आप ले तो लेते हैं, Oh, लेकिन इन true. वाइट जूतों को मेंटेन करने में क्या क्या करना पड़ता है I आपको know, नहीं right? पता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं भी YouTube ट्यूटोरियल्स देख रहा होता कि टूथपेस्ट लगानी है, टूथपेस्ट लगानी है, हाँ, so इनका टूथपेस्ट वाला टाइम आ गया है आ मेरे गया। ख्याल से, लेकिन ये है कि वाइट जूते पहनना इज लव ना, बहुत love, जरूरी है। yeah. अच्छा, सबसे पहले टकसाली गेट की टीजर की तरफ जाते हैं। व्हाट अ सॉन्ग जो चल रहा था एवा बी का बैकग्राउंड में। एवा बी का एवा बी वो द गर्ल विद द हिजाब हिजाब, With the hijab. नाइस। अच्छा, उस पे बात करनी है, लेकिन ब्रेक का इशारा आ गया है। Okay. ब्रेक के बगैर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। सिस्टम को ब्रेक चाहिए और हमें भी ब्रेक चाहिए। लेट्स टेक दिस ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। तो मिक्स पत्ती में जैसे कि मैंने शुरू में ये बात कही थी कि anything can happen in this show. So just before coming back from the break, शामिल भाई played this beautiful melody और हमें लगा कि ये राहत फ़तेह अली खान का खूबसूरत गाना थोड़ा सा ज़रूर करना चाहिए। So how was it? It was amazing as always. As forever. आज आपने बड़ा मस्ती से गाया, मैं खुद बहुत ज्यादा ना। अच्छा, कुछ ऐसे गाना होता है ना जिसपे ऐसे ऐसे करने का दिल करता हाँ, है। yes, ये वो वाला गाना है। ये वो वाला गाना है। अच्छा, हम लोग पता नहीं क्यों बातों में जब मसरूफ होते हैं ना, तो हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट से हट जाते हैं। कमिंग बैक टू टकसाली गेट फाइनल, गलती से इधर उधर निकल निकल जाता जाते हैं। तो टकसाली गेट जी आ रही है हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन अबू अलीहा की, ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट यू नो lots of topics. ओके। It explores lots of topics. ये अंदरून शहर लाहौर की कहानियां हैं। Okay. आयशा उमर है इसमें, ओए होए। यासिर हुसैन हैं, इफ़त उमर हैं। Okay. इफ़त उमर आई रियली लाइक हर एज एन एक्ट्रेस। उसके अलावा मेहर बानो हैं, अली खान हैं, बाबर अली, Oh my नैयर God. इजाज। बाबर अली मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे इसमें जो है ना वर्सेटाइल एक्टर्स, वर्सेटाइल एक्टर, हर टाइप का एक्टर मौजूद है इस फिल्म में। हाँ, और ये अच्छी होगी क्योंकि अबू अलीहा की डायरेक्शन मुझे ऐसा लगता है, या तो वो जैसे हमने ब्लैक एंड व्हाइट की बात की, जी, जी। मुझे ऐसे फील होता है या तो too good या too bad। हाँ, ये टू गुड या टू बैड। उनकी प्रोडक्शन भी ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट या टू गुड होती है टू बैड होती ठीक है है। एज अ व्यूअर। Okay. एज अ व्यूअर, जैसे लास्ट टाइम उनकी कुकड़ी आई थी, ओके। जो जावेद हाँ जी। इकबाल पर थी, उसकी बाहर तो बहुत तारीफ हुई, लेकिन जो इधर कट वर्जन था उसकी इतनी तारीफ नहीं हो पाई, ठीक है। ऑडियंस को समझ नहीं। उसके अलावा उनकी बहुत सारी शॉर्टकट और इतनी सारी फिल्म्स आई, लेकिन वो
नहीं पसंद आई लोगों को। they were not. मतलब they were not worth watching। हाँ, they were in black. तो टकसाली गेट से क्या आपकी उम्मीदें हैं? I think it's a very different content. ओके और अब देखिए इसमें बड़ी ट्रिकी सी बात आती है कि सिंस इट्स नॉट वेरी कमर्शियल ओरिएंटेड, इसमें कोई आइटम नंबर्स नहीं है, इसमें हमारे पास कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जो बहुत ज्यादा अच्छे खूबसूरत आउटफिट्स पहन के ग्लैमरस और उस तरह से हाँ। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसा अगर हम नहीं उस है। तरह की मार्केट देखें हाँ। कमर्शियली हाँ। उतना नहीं है। लेट्स होप कि ये अच्छा परफॉर्म करे, बट गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान की ऑडियंस कैसी है, आई फील कि अगर ऐसी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाला जाएगा बिल्कुल तो वो ज्यादा चलेगी। बिल्कुल, you're right, you're बिकॉज आपको पता है हमारी ऑडियंस जो है वो कैसे ग्लैमरस हो, और दिस इज वेरी सैड, बट जितना Unfortunate। ग्लैमरस हो, फूल बिखर रहे हो, हीरोइन दुपट्टा पकड़ के भाग रही है, अभी तक हाँ जी। लोगों को वो पसंद आता है। और दो चार बीच में ये वाले गाने हो, Oh no। लोग वाइब कर लेते हैं। तो ये जापानी फिल्में हाँ, यानी वो ये चिमटा पकड़ के और इस तरह के कौन देखता है वो? आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी तक मुझे नहीं मिलियंस समझ ऑफ व्यूज जाते हैं। बट हाउ एवर, कमिंग बैक टू टकसाली गेट, लेट्स होप कि फिल्म अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कमली ने अच्छा बॉक्स ऑफिस फिगर्स जनरेट किया था, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। सरमद कुसट का बयान भी आया था कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। कि कितना अच्छा जनरेट किया। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस। फिंगर्स क्रॉस फॉर टकसाली गेट। जनाब हाँ। अभी टीजर रिलीज हुआ है, हमें नहीं इसकी रिलीज डेट का पता इतना। मुझे पता है। यू नो द रिलीज? यस, मैं आपको क्यों Okay। बता देता हूँ। बताए ना। ये मेरी सालगिरह वाले दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले रिलीज हो रही है। इट्स ऑन 16th February। इट्स ऑन 16 मतलब 40, अच्छा मैं 2 दिन में 16 से 2 दिन पहले करने लगे। इट्स रिलीजिंग ऑन 16 16th February। February नेक्स्ट मंथ। तो मतलब अभी 14 को ही कर देते, इतना क्या था? वैसे सही बात है। और बाय द वे एक चीज मैंने नोट की टीजर में, आयशा उमर की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी यार मुझे। अच्छा। हालांकि मैंने उनको सिर्फ नबील, शट अप नबील ही देखते हुए वैसे सुना। मैं आपको बताऊं कि दिस कैरेक्टर खूबसूरत गेव हर New रिकग्निशन, recognition। और उससे पहले आयशा उमर को स्टाइल आइकॉन और यू नो हाँ। इतना रजिस्टर्ड नहीं थी वो, हाँ, जितना true। खूबसूरत, और लोग उन्हें खूबसूरत के नाम से ही जानते अभी हैं। भी लोग कहते हैं खूबसूरत आ गई। खूबसूरत आ गई, और वो उनका शटअप नबील मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो वो Although it's a little rude, but you know it's a character. fun। It's fun. So going further, जनाब हमारे पास आज का जो दूसरा ट्रेलर मौजूद है फॉर OTT व्यूअर्स, हमारे पास ओरियन एंड द डार्क मौजूद है। लेट्स गो एंड वॉच दिस ट्रेलर, देखते हैं व्हाट इज इट अबाउट। मुझे भी नहीं पता, वापस आएंगे तो फिर इस पे बात करेंगे। जी जन्ना this is the fun of या doing a वो live लास्ट show। टाइम आपने कहा था ना कि अगर हम इसकी BTS की शूटिंग करें तो तो ज्यादा वो मजे। बहुत अच्छी होगी। वैसे तारिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टी बाय द वे। मजेदार चाय लेके आए हैं तारिक भाई हमारे लिए छोटे से ट्रेलर ब्रेक में। और ये बताएं जरा, ये कार्टून हैं क्या है? या आपने जो है बड़ी बूमर्स वाली बात की, कार्टून लो अब तो ने। सो ओरायन एंड द डार्क या ओरियन एंड द डार्क, आप इसको जो मर्जी कहें। सो ये बड़ी मजे की एक एनिमेटेड कार्टून एनिमेटेड फिल्म है। ओके, जो कि एन एनिमेटेड फिल्म। यस, OTT पे रिलीज हो रही है 2 Feb को। और इसका मुझे बड़ा मजे का थीम लगा। इसमें जो बच्चा है ओरायन, उसे डर लगता ये है। ओरायन एंड द डार्क तो नहीं है? ओरायन है, या And the dark। ओरायन एंड द डार्क। सो थैंक यू फॉर करेक्ट। he explores his relationship। कोई बात नहीं, देखिए हम लोग कोई हमें क्या पता उसका क्या हम नाम नेटिव है। इंग्लिश स्पीकर थोड़ी हैं। उनके तो इतने अजीब अजीब नाम होते हैं। तो वो जैसे एक एक्ट्रेस है काल्की, yes, उनका नाम मुझे बड़े अरसे तक मैं काल्की कोएचिलन पढ़ता था, लेकिन इट्स एक्चुअली काल्की केकला। जस्ट इमेजिन। सो क्या करें जी, सीधा सीधा इम्तिहान है। टिमोथी कोशिश कर शालामेट, उनको बहुत से टेलेमीट चालामेट कहते हैं अभी तक। सकते हैं। Oh my God। कैन यू इमेजिन? टिमोथी चालामेट। मैं बहुत अरसे तक माइकल को मिशेल पढ़ती थी। सो ऐसे बहुत सारी जिंदगी के It's okay। एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है जो मैं आपके साथ वक्त के साथ साथ शेयर करूंगी। It's okay, इसमें It's embarrassment okay, नहीं। हाँ, nothing कौन to सी be हमारी embarrassed language है? about, it's not our It's not our language। language, ना। So Orion and the We're Dark, still trying। Orion and the Dark के बारे में आप जी, ओरायन जो है वो अपना डार्क के साथ रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहा है। ओके वो बहुत एक कॉन्फिडेंट बच्चा होता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही एंग्शियस होता है। ओके और उसे सिर्फ एक चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, एंड दैट इज अंधेरा। ओके तो वो क्या करता है, बजाय उससे डरते रहने के, वो जाता है और वो अंधेरे को एक्सप्लोर करता है कि अंधेरे में हमें क्या मिल सकता ओके है। तो वो एक्चुअली अपने फियर को कंकर करता है, और वहां से उसको बहुत सारे घोस्ट मिलते हैं जो उसको वो दोस्त बना ले। ओह नाइस। सो मतलब आप ये चीज रजिस्टर करें कि अंधेरे में घोस्ट ही होते हैं।
तो अंधेरे में और आपको क्या मिलेगा? नहीं मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि अंधेरे में कोई गोस्ट आपको मिलेगा। यू नेवर नो, आज ट्राई करें घर जाके। नहीं आप जो अंधेरा ना पहले लाइट्स ऑफ करें रूम के, सिर्फ ऐसे हाथ रख के और अगर आपको आगे से किसी ने ताली ना मारी, नो 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 I'm not gonna try। मैं ऐसा रिस्क सोते नहीं ले हुए रही। बेड के नीचे ऐसे हाथ रखे और रखें कौन, प्लीज स्टॉप इट। मुझे पता imagine। गूज़बम्प्स फिर आपको पता चलेगा कि जिन है कि चुड़ैल है। चिल्स चिल्स आते हैं चिल्स आते हैं जनाब। सो ओरायन एंड द डार्क व्हेन इज इट रिलीज? 2 फरवरी। अच्छा तो अब जैसे पहले सारी फिल्म सितंबर नवंबर में हो रही थी अब रिलीज, फरवरी। अब फरवरी में यू नो इट्स ये इस महीने को क्या कहते हैं, लव इन देयर वाला महीना कहा जाता है, मोहब्बतों का महीना कहा जाता है। सो इस मंथ बहुत सारी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। ओरायन एंड द डार्क को भी हम देखेंगे फरवरी में। कार्टून ओहो एनिमेटेड फिल्म को देखेंगे। आई वाज कोटिंग यू। हाँ आई नो कि भाई मैंने कह दिया कार्टून, तो क्या है, कार्टून ही तो होते हैं लेकिन लोग वैसे क्या मैं बोलूँ, मैं क्या हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट माई सेल्फ कि हु एम आई। अच्छा मुझे ये बताएं शहरयार, इन सारी चीज़ों से हटके आज मेरे पास एक न्यूज़ है जो कि मेरे ख्याल से अभी तक हमने सोची नहीं थी कि हम करेंगे, लेकिन मुझे याद आ गई। वो यासिर हुसैन का आपने जिक्र किया टकसाली गेट का, तो यासिर हुसैन और इकरा अजीज की भी एक बड़ी मज़ेदार सी भी कल चीज़ हुई है। सो मैं चाहूँगी कि उसका फुटेज चले और फिर हम उस पर बात करें। अभी हम जाएंगे जनाब एक ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो में बहुत सारे गाने आज आपके लिए। हबीबी महबूबा जन्नाब, वेलकम बैक कहेंगे मिक्स पत्ती में। और जहाँ पे वो कहते हैं क्लाइमैक्स था, वहीं पे ना शामिल भाई ने ऐसे करके ना हाथ उठाया कीबोर्ड से अपना, ये जो आप करते हैं ना चार्म्स वाली गेम, डोंट डू दिस जनाब। अभी हम चलेंगे, अब हमने ब्रेक लिया, हमने ओरायन एंड द डार्क पे बात की, टकसाली गेट पे बात की, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार मेरे फेवरेट सिंगर, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स आतिफ असलम का गाना मौजूद है। आपको पता है कुछ रीसेंट टाइम्स में उन्होंने जैसे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उन्होंने ना कुछ रीडूज करना स्टार्ट कर दिया पुराने क्लासिक सॉन्ग्स के। सो दिस टाइम उन्होंने सूफी स्कोर के साथ ये प्रोजेक्ट किया है, और इसमें अगेन ही डिड दिस सॉन्ग जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, और इसमें आपको लियो ट्विंस भी नजर आएंगे और इसमें आपको सबूर अली भी नजर आएंगी। सो मेरे ख्याल से लेट्स गो एंड एंजॉय दिस सॉन्ग टुगेदर। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लासिक सॉन्ग बाय उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। क्या क्या गाने देके चले गए यार, क्या क्या मास्टरपीस देके चले गए हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट आतिफ असलम is कि whenever he does a song which is an old song और उसकी अपनी एक रूह है, एक सोल है, तो वो उसको किल नहीं करते। वो अपनी सॉफ्टनेस जो उन्होंने वक्त के साथ साथ, हाँ वो अक्सर होता है ना कि इतना बुरा कवर कर देते हैं लोग कि बंदा कहता है यार नहीं करते, लेकिन आतिफ असलम एक तो अपने तरीके से करते हैं, वो अपना स्टाइल भी नहीं ख़त्म करते, लेकिन जो वक्त के साथ साथ वो अपनी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस लेके आए हैं ना। पहले बहुत यू नो इट वाज लाइक टू रॉकी सी, लेकिन अब वो जो सॉफ्टनेस और मेलो हो गया आवाज़, उसकी वजह से वो इस तरह की गज़लों को भी जब रीडू करते हैं, इस तरह के गीत भी रीडू करते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं उनकी आवाज़ में। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल अटेम्प्ट बाय आतिफ असलम एंड ऑफ कोर्स लियो ट्विंस हमें इसमें नज़र आए। शारून हारून कमाल वायलिनिस्ट और कमाल गिटारिस्ट है। they're going places, they're doing an amazing job and we are so proud of them. So जनाब ये था आज हमारा आतिफ असलम का गाना जो मैंने कहा कि शो में शामिल करना चाहिए। So अभी ब्रेक से इस गाने से पहले we were talking about something. The controversy. The controversy because you know मिक्स पत्ती है और controversy ना हो अच्छा नहीं लगता, मेरे दिल को सुकून नहीं आता। हाँ, हर तरह का फ्लेवर होना चाहिए, हर तरह का फ्लेवर, मुझे चैन नहीं आता। आई थिंक आज के शो का टॉपिक जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट रख देते हैं, जहाँ पर हम इतना अप्रिशिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी टो भी लेनी चाहिए। टो भी लेनी चाहिए। सो यासिर भाई, डू वी हैव द फुटेजेस? नो? यस? मतलब यासिर जमान इज नॉट इवन श्योर कि हमारे पास फुटेज, बता देना है। अच्छा ठीक है, अभी सरप्राइज है, हालांकि इट्स नो मोर अ सरप्राइज। इट्स नॉट अ सरप्राइज, इट्स नॉट अ सरप्राइज। आई एम डाइंग टू टॉक ऑन इट। I know you are also. हमें एक्चुअली हमारे अंदर एक फुप्पो है, हमें बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों के ऊपर बात करके, लेकिन
कोई बात नहीं जनाब, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। अच्छा शहरयार, मुझे थोड़ा सा बताएं, कैसे माशाल्लाह रोकूं मैं, पहले मुझे बताएं अपनी इस नीड को। शुक्र है आपने इस जुमले को मुकम्मल इसलिए किया, मुझे पता था कि आप किधर जा रही हैं। कैसे रोकूं मैं फिर आपको बहुत सारे टोटके बता सकती थी, लेकिन मैंने कहा Thank you जी, लेट्स नॉट डू दैट। अच्छा मुझे थोड़ा सा शहरयार बताएं, आजकल माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि शहरयार जो हैं कुछ कैरेक्टर्स कर रहे हैं बड़े मज़ेदार से सोशल मीडिया के लिए, और सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के लिए, और डिफरेंट पॉडकास्ट इंटरव्यूअर्स के साथ आप जो है कर रहे हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? और ये जो लेटली आप वो बाबा जी बने हैं, जिसमें आप पीर बाबा बने हैं, वो पीर बाबा की जरा डेफिनेशन बताएं, वो कौन सा वाला पीर बाबा है? वो पीर बाबा ऐसा पीर बाबा है जिसने एक शरबत हक पीकर सब कुछ बता दिया, सारे बोल ऊंची बोल के सब कुछ स्कीम बता दी, स्कीम बता दिया उसने। और अंदर से बाबा जी जो है फुल ऑन जो है अंदर से बाबा जी जो है ना रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। मतलब हमारे अपने अंदर ही प्रॉब्लम है, और जब हम जाते हैं ये पीर बाबा जी के पास तो वो जाहिर है हम एक्सप्लॉइट ही करेंगे। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको छोड़े, आप कहीं भी चली जाएं, आपको इतनी जगह लिखा नजर आएगा कि आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे महबूब कदमों में, जो हर जगह लिखा होता है। तो आप यकीन करें, एक दफा जो है एक बाबा जी को मैंने फोन किया और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाजिया बात करी, मेरा बंदा मैंने बड़ा कुटदा जी, इधर इन मारते मैं की करना। तो उसने कहा अभी मैं तुम्हारा जो है ना वो निकालता हूँ, फाल निकालता हूँ, और फिर मैं तुम्हारा ना पूरा करूंगा। थोड़ी देर बाद कहता है तुम्हारे बंदे का बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो तुम्हें जल्द तलाक दे देगा। मैं कहा हाय अल्लाह बाबा जी, मैं अपने सुहाग कैसे बचा सकती हूँ? बाबा जी ने कहा कि बेटा 70,000 रुपया उतारा होगा, तुम पर जादू भी हुआ है, तुम्हारी नंद ने कराया है, और तुम्हारी नंद तुम पर जादू करा रही है, और उतारा जो है उसका 70,000 लगेगा, सूट लगेगा, और अगर जब हालात ठीक हो जाएंगे तो 5 किलो मिठाई भी लगेगी। ओ मेरे मालिक। तो ये मैंने और मेरे कजन ने मिलकर हमने कहा चेक तो करें, तो आप ये देख लें। उसने शाजिया का शोहर भी ढूंढ लिया, उसने शाजिया की नंद भी ढूंढ ली, उसने शाजिया पे तावीज भी करवा दिया, सब कुछ हो गया। और ये यकीन माने, इसमें मजाक नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई है जनाब। ब्रेक लेनी है यहाँ पे, हमें ब्रेक से वापस आना है, तो मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहूंगी। लेट्स टेक दिस ब्रेक। ओरे पिया 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 उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया।
पिया और पिया। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और वैसे हंसी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है लेकिन अगर हंसी गलत टाइम पे आ जाए ना तो इंसान पे केस हो सकता है। क्यों सरोज पीटर? अच्छा सरोज, मतलब ये जो बॉन्ड है ना मेरे म्यूजिशियन के साथ, ये अक्सर मुझे बड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि वो दो दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे को देख के हंस देते हैं। सो ये हमारा भी ये होता है। अब ओरे पिया को मैंने 4 दफ़ा कह दिया, लेकिन हर दफ़ा शामिल भाई को लगता था अभी आगे जाएंगी, अभी अगली लाइन पे जाएंगी, पर आई वॉज नॉट रेडी। मैं उसको रचाना चाह रही थी। और सरोज साहब जो है, क्या बात है सरोज। अच्छा, इस केस कर देने से मुझे याद आ रहा है कि वैसे आजकल लोग एक दूसरे पे केस छोटी छोटी बातों पे कर देते हैं, यू नो। जैसे आपने भी मेरे ऊपर करने की कोशिश की थी। मैंने आप पे जादू करने की फिर आप पीर बाबा के पास इसीलिए यही तो वजह थी। फिर वो आपको मेरी नंद शाजिया की नंद थी ना, जो शाजिया पे केस कर रही थी। जब केस करने से हमें याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे यासिर हुसैन और इकरा अजीज, माशाल्लाह एक बड़ा ही खूबसूरत कपल है। आप जिस मर्जी का स्केच बनाना है बनाएं, लेकिन मेरी बीवी का स्केच बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि probably he got offended. It was not like Ikra Aziz, it was like Shabana Aziz, which I think was, I don't appreciate his response. He could have just ignored it. He could just have not posted it. You just see कि आपकी इकरा अजीज से नहीं मिलती, और वाकई नहीं मिलती वो। नहीं मिलती, लेकिन आप उसे अहमियत क्यों दे रहे हैं फिर? शबाना अजीज के तो आप ना स्टोरी में डालो। हाँ, इस तरह तो इस सेलिब्रिटीज को रोज 100 लोग टैग कर रहे होते हैं कमेंट्स में। आपको लगता है ये अटेंशन सीकिंग एक हो सकती है चीज? गिवन दैट इज यासिर हुसैन, yes. It is Yasir Hussain. Yasir Hussain is known for his controversies, and you know, limelight में ऐसी चीजें करते रहते हैं, चुटकुले छोड़ते रहते हैं. I think he likes to be in controversy, or I don't know. It's a very big statement, or he attracts controversy. I should say. हाँ. वो जो बात बोलते हैं वो controversy बन जाती है, और अच्छा, वैसे आपको sorry to cut you here, आपको लगता है कि आजकल मार्केट में to pretend a very loving and caring husband एक ट्रेंड बन चुका है कि ये करेंगे तो आपकी एक अच्छी मार्केट होगी? कि बाबू सोना कुछ हुआ कैसे? हाँ, जैसे उसको कुछ कहा क्यों कहा, जैसे फलक शबीर का एक बड़ा ही फेमस है कि वो अपनी बेगम को जाके रोज पकड़ाते हैं और फिर वो उसे रिकॉर्ड करते हैं और सारा जो है रोज रिसीव करती हैं. सो डू यू थिंक इट्स मोर जेन्युइनली करते होंगे? आई रियली होप एंड करते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा ट्रेंड भी बन चुका है तो जस्ट उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए इतना लविंग और क्यूटी पाए बनने की कोशिश करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के आने के बाद मुझे किसी चीज़ पर खास ट्रस्ट नहीं रहा क्योंकि and especially we belong to this field जी. आप जानती हैं कि we most of the times, I'm not saying कि वो pretend, हाँ, we have to do that. हाँ, we have to do that, you know, to show to our audiences, जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो फैंस हैं, उनको दिखाने के लिए, जो वो तो फिर ज़्यादा उनकी तो बहुत मैसिव फॉलोइंग है. ऑल्सो जब अब कपल दोनों ही मीडिया में हों तो फिर ऐसा करने से मतलब मुझे लगता है कि यार अच्छा हम अच्छी ऑडियंस को पहले, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी मार्केट इज नाउ, अब बल्कि उल्टा हो गया. अब ये हो गया कि अब अगर सेलिब्रिटी कपल है और शादी हो गई है तो फिर दोनों उनकी फैन फॉलोइंग इंडिविजुअल जो है वो भी मिक्स हो जाती है और वो फिर बहुत बड़ी हो जाती है, मैसिव हो जाती है. सो टॉकिंग अबाउट द स्केच वाली थिंग, थोड़ा सा हमारे आर्टिस्ट को भी जो स्केच बनाते हैं या तो उन्हें भी ज़रा थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए. अंटिल इट्स नॉट वेरी क्लोज कोशिश ना करें और इसे पोस्ट ना करें, क्योंकि लोग फिर आपके आर्ट को भी जज करेंगे. लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो हमारे क्या कहते हैं नामवर अदाकार हैं, इनको थोड़ा काइंड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों ने कमेंट्स जो इसके ऊपर किए हैं कि शी इज़ बेटर देन, हाँ बहुत सारे पाकिस्तानी तो कमेंट करने में आगे है ना, बहुत आगे, बहुत. और मैं ये कहूँगा जो स्केचेस बनाते हैं ना, जारी रखें, क्या पता इस तरह वो मास्टर कर जाए. लेकिन हालांकि मैंने जिन्होंने बनाया स्केच, मैंने उनकी वॉल पे जाके देखा, she has made some amazing sketches, but of course वो कोई ऊपर नीचे हो जाता है, कोई इकरा की शबाना बन जाती है. लेकिन ऐसे में उन्हें चाहिए कि उन्हें एक ऐसा फ्रेंड रखना चाहिए जो उन्हें न्यूट्रली बता सके कि भाई मत पोस्ट करना. देखिए, हम लोग जब यंग थे, जब हम बहुत छोटे थे, या हम गाना गाते थे या हम एक्टिंग करते थे, तो हम अपने फ्रेंड्स को दिखाते थे, वो कहते थे भाई प्लीज मत लगाना. मतलब ये तो ऐसी चीज है कि अब मैंने बुरा गाया तो सबसे पहले मुझे पता होता है मैंने बुरा गाया, और मैं स्पेशली कहती हूँ इसको पोस्ट नहीं करना, प्लीज इसको शेयर नहीं करना, गा दिया मैंने पर इसे पोस्ट नहीं करना. और चले लेट्स से आपको नहीं भी पता, आप मुझे दिखाएंगी या कोई और आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, आप उसे दिखाएंगी, वो आपको बता देगा कि नहीं प्लीज पोस्ट ना करो. सबसे पहले तो आपकी फैमिली बता देती है
कि फन के लिए बहुत अच्छा है, तुमने गाया, वेरी गुड, बट डोंट टेक इट सीरियसली। डोंट टेक इट सीरियसली, बट अगेन ये है कि बस थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ काइंडनेस और kindness एक हम्बलनेस का And ignore मुजाहिरा कर दें। करें, इग्नोर कर दें। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। बट So easy. स्केच मेरे रात को ख्वाब में भी आया। ओह माय गॉड। मेरा कोई स्केच बना दे यार। नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट आर्टिस्ट, बट आई एम सॉरी। ये शबाना अजीज का ये sketch। शबाना अजीज थी, इकरा अजीज से ज्यादा ही हमें शबाना अजीज लगी। और ये था जनाब, मैंने कहा थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। पीर बाबा की तरफ भी आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक गाना मौजूद है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर गुल पाड़ा, जो कि मन अमद एम से एकदम से मैसिव उनको फैन फॉलोइंग मिली। उससे पहले वो एक खास रीजन में हिट थी, उनके पश्तो गाने हिट थे, उनके Persian songs hit थे, but now after that song, and that too with Atif Aslam, of course it had to be a massive hit. So मन अमद्देम के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, और also because she is so beautiful माशाल्लाह, so वो एक बोनस हो जाता है। And I remember she became the वो क्रश हो गई थी, नेशनल क्रश of फॉर सम टाइम, फॉर अ फ्यू हाँ। मंथ्स शी वाज द नेशनल क्रश। इवन उस पे भी मीम्स बन गए थे कि आतिफ असलम लुकिंग एट गुल पाड़ा एंड थिंकिंग हाँ, वाह वाह। सो वही मन अमदेम अब दोबारा से जो है उन्होंने किया है एक नए अंदाज में, एक रिकॉर्ड लेबल के साथ। सो लेट्स गो एंड हियर दिस सॉन्ग एंड कम बैक। मैं देखो ना सुबह निगाहों से भी ये वादा कर लिया, तेरे बिन हो चलना भी सजा के राहों से भी ये वादा कर लिया। सुनो यही जज्बात है मेरे, ये दिल कहे कि ख्वाहिशें जीने की साथ में तेरे तेरे हो सांसों से जुदा हवाओं ने भी ये वादा कर लिया। तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया।
यही जज्बात है मेरे, ये दिल कहे कि ख्वाहिशें जीने की साथ में है तेरे। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में हम वापस आ चुके हैं और मेरा क्यू कार्ड ये मुझे मिल गया, मेरा क्यू कार्ड जनाब। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि मुझे शामिल भाई ने सजेस्ट किया कि यार लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। इसको बहुत डिफरेंट सिंगर्स ने गाया है और अपने अपने स्टाइल से गाया है, बट शफ़क़त अमानत अली ने जो गाया है वो सबसे कमाल है। और हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं। तो हाउ वाज इट? इट वाज गुड। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं पुराने एरा में चला गया हूँ। ठीक है, जब हमारे एरा में बचपन में ऐसे गाने आते थे ना, एक टाइम आया था बहुत अच्छे जब इस तरह गाने के बड़े चार्मिंग 2000 मिड 2000s में 2000s बहुत अच्छा एरा था तो, जिसमें तो मैं उसमें वापस चला गया था। So, It was amazing. It was amazing. लेकिन लाइव था तो कुछ ब्लंडर्स के साथ कुछ एक्चुअली पता है ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये ब्लंडर्स ये जितनी चीजें होती है ना वो आपको या बैंड को पता होगी, एज अ व्यूअर मुझे तो नहीं पता। बस Honestly. यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। ये एक्चुअली हमें पता होती है ना, इसलिए तो हमारी हंसी निकल जाती है। वो सिर्फ जो आर्टिस्ट होता है जो काम कर रहा है, टेक्निकलिटीज जो होती हाँ हैं वो उन्हीं को पता होती है, मेरे जैसे बंदे को नहीं पता होती। नहीं, लेकिन आप तो खुद बड़ा कमाल का गाते हैं, तो आप तो बस छोड़ ही दे ना। हारमोनियम के साथ जो मैं इनकी पोस्ट देख रही होती है ना, जिसमें ये ताने लगा रहे होते हैं, मैं कहती हूँ ओए ओए खान साहब क्या बात है आपकी। सो अभी हम सुन रहे थे मेरे गाने से पहले गुल पाड़ा का सॉन्ग मन अमा देम को उन्होंने फ्री बर्ड्स एंटरटेनमेंट के साथ दोबारा इसको इस रिकॉर्ड लेबल के साथ उन्होंने दोबारा इसको किया है। और मेरे ख्याल से ये जो पुराने जितने भी क्लासिक सॉन्ग्स होते हैं, आपको पता है मन अमा देम एक पुराना सॉन्ग है, पर्शियन सॉन्ग है। इसको जो असल में जिस तरह से वो गुगुश और जिस तरह से वो गा रही है ना अपने आप को, मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, दैट सिंगर, वो द वे शी इज परफॉर्मिंग इट और वो लग रहा है जैसे शी इज इन लव विद हरसेल्फ। एंड राइट नाउ मैंने अभी वो 70s में होंगी, 60s में शी स्टिल वो लाइव करती हैं और उसी एनर्जी और उसी चार्म के साथ ये गाना गाती हैं। आई बेट दैट, क्योंकि वो उनकी एनर्जी उफ वो बहुत कंटेजियस एनर्जी है उनकी। इवन आप इफ यू वॉच हर ऑन स्क्रीन तो आप कहेंगे यार क्या कमाल आर्टिस्ट है। तो ये ऐसे जितने भी खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, इन्हें आप 10,000 दफा भी कवर करेंगे ये उतने ही खूबसूरत सुनाई देंगे। हाँ, मेक श्योर कि आप उसके साथ जस्टिस जरूर करें। सो दैट वाज गुल पाड़ा फॉर यू गाइस। और आगे भी एक्चुअली हमारे पास माशाल्लाह आजकल ना मार्केट में बड़े बैक टू बैक न्यू सॉन्ग्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे सिंगर्स को पता चल गया है कि ज़रा गाना निकालना है, तो हर कोई आतिफ असलम बीट, आतिफ असलम, गुल पाड़ा, मलकू, अबरारुल हक, फरीहा परवेज, मतलब एवरीबडी सो चार्ज्ड अप। Yes, so everybody is coming up with new songs और कुछ कवर करें, कुछ न्यू सॉन्ग्स करें। अभी एक न्यू सॉन्ग आया है, ही इज ऑल्सो माई फेवरेट सिंगर, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स, और मुझे इनका टोन बड़ा पसंद है। ही हैज़ वेरी सॉफ्ट और बड़ा रोमांटिक और बड़ा एक्सप्रेसिव टोन है। आई एम टॉकिंग अबाउट फलक शबीर। और हमारे बचपन में वो गाना आया था ना, रोग ला ले आई दिल नू सोनिए बड़ बड़ टिकड़ मोती अथरू सोनिए। सो हम वो जो उसका म्यूजिक था ना 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 ना, ये मुझे तो दिल कर रहा है हम इसको भी कर लें। कुछ पता नहीं आज के शो में हम बहुत सारे गाने करने वाले हैं। सो फलक शबीर इज बैक विद अ सॉन्ग और उनके साथ गा रही है निहाल। और निहाल इज अ वेरी यंग टैलेंटेड सिंगर, छोटी सी गा रही है, 70 नाउ शी इज प्रॉब्ली 17 years old एंड शी सिंग्स अमेजिंगली। थोड़ा सा इंस्पिरेशन उनकी आवाज़ में आयमा बेग की, एंड शी सेज दिस ऑल्सो कि मुझे आयमा बेग बहुत पसंद है, तो शी ट्राइज टू यू नो कॉपी हर टोन, विच आई थिंक आई डिसएग्री नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो खुद बहुत अच्छा गाती हैं और उन्हें ज़रा अपना टोन डिस्कवर करने की ज़रूरत है। बट बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। फलक शबीर के साथ इन्होंने अभी सॉन्ग किया है कमली, मैं कमली कमली ना 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 ना, समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स गो एंड हियर दिस सॉन्ग टुगेदर। जब वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे। नाउ वेलकम बैक कहेंगे। या मेरे अल्लाह मुझे हौसला दे मुझे हौसला दे कि मैं एक अच्छा शो करूं। आमीन बोले। आमीन। तो आप अच्छा ही कर रही हैं हमेशा से। पेशेंस, डीप ब्रीदिंग। अच्छा, मेडिटेशन कितनी जरूरी है जिंदगी में? मेडिटेशन आपके एंगर मैनेजमेंट के लिए बड़ी जरूरी है, स्ट्रेस के लिए जरूरी है, आपके बेटर ब्लड फ्लो के लिए जरूरी है। मेडिटेशन के लिए बहुत फायदे, मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। ठीक है, आपको कोई भी डिसऑर्डर है,
आपको कोई फिजिकल मसला है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग ऑलवेज हेल्प्स। डू यू मेडिटेट? यस आई मेडिटेट। मैं आपको बताऊं कि एज अ थेरेपिस्ट जब मैं क्लाइंट्स देखता हूँ, एक दफ़ा मेरी क्लाइंट थी, शी कॉल्ड मी और रैंडम कॉल थी, तो शी वाज लाइक, मैं कहा क्या हुआ? कहती मुझे पैनिक अटैक आ रहा है Oh my और God. अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा कि लेट्स ब्रीद ना। तो कहती है आप क्या ये कर रहे हैं, अब ये क्या बच्चों वाली बातें हैं, मैं पैनिक होके कॉल करी, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं कहा ब्रीद करके तो देखें, नहीं किया उसने। शी कट द कॉल। नेक्स्ट टाइम शी अगेन कॉल मी, आई एम पैनिकिंग। पहले मैंने उसको एक्सरसाइज करी, फिर मैंने डीप ब्रीदिंग कराई एंड गेस व्हाट, 10 मिनट्स बाद शी वाज फाइन। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो साइंटिफिकली कितना एक ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर आपको एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आ रहा है और उसमें अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑल्सो देयर इज दिस टेक्निक ऑफ इनहेलिंग एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं, सो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से वो नेगेटिविटी और उस चीज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है। ये बट पीपल इसको समझते हैं कि ये क्या बात होगी, ये कुछ नहीं है, बट इट एक्चुअली वर्क्स। it does, सुनने में चाइल्डिश लगता है बट इट एक्चुअली वर्क्स। It does. अच्छा जनाब, अभी हम सुन रहे थे कमली बाय निहाल खालिद एंड इट वाज फलक शबीर, और जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फलक शबीर का सिंगिंग में भी वही सेम सिग्नेचर स्टाइल है, आल्सो द वे ही कैरीज हिमसेल्फ विद ब्लैक ग्लासेस और ब्लैक सूट, मोस्टली ब्लैक सूट ही होता है, वही स्टाइल है, सेम वही स्टाइल है। सो आई थिंक कि singing में तो he doesn't need to change his style because he knows it works for him, but as far as the dressing is concerned, हमें ऐसा लगता है कि he can try, you know, जैसे बिलाल सईद बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इवन वो तो अपने बाल ही उन्होंने ग्रे करवा लिए जिसमें ओके मतलब यार सीरियसली एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, वो जो स्ट्रीट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। तो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा स्टाइल को जो है, क्योंकि देखें सारा इतनी स्टाइलिश हैं, नूर इतनी स्टाइलिश हैं, जो उनकी बेगम है और उनकी जो साली है, सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आई थिंक इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे हमने बिलाल सईद की एग्जांपल, बिलाल सईद, अदीका क्या नहीं देख लें, मतलब चेंज करते रहें, आतिफ असलम देख लें, आपको वो हर एक गुजरते साल के साथ जो है एक डिफरेंट लुक में नजर आएंगे। अली जफर के भाई को देख लें, ओह नो, अली जफर के भाई, दानियाल जफर को देख लें, दानियाल जफर को तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वापस आने की जरूरत है। मतलब वो जब आए थे तो ही वाज वेरी अट्रैक्टिव और बड़ा, ही वाज वेरी गुड, अब को इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए कि वो एक्सपेरिमेंट में खो गए और वो अपनी शनाख्त खो बैठे हैं। तो वो जो उनका वो डार्क सर्कल वाला एक जो उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ, तो गॉथिक लुक बनाई हुई होती है, इट्स नॉट गोइंग, और वो अच्छी नहीं बनाई, इट्स नॉट वर्किंग। मतलब अच्छी लगती भी है कुछ लोगों पे गॉथिक। पुराने जमाने में अली अजमत के हर गाने पे आप गॉथिक तो नहीं हो जाएंगे, अली अजमत के कितने सॉन्ग्स में, एक दो सॉन्ग में उन्होंने गॉथिक, वो नारे नाम है, उन्होंने कितनी लुक्स प्रेजेंट, कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए थे, पर अच्छी बनाए ना। नहीं मतलब दानियाल जफर, आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग। सो खैर, कमिंग बैक टू द कंटेंट, हम जरा थोड़ा सा वापस आते हैं। हमारे पास इस वक्त एक और गाना भी मौजूद है, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है ना। अब देखें सिंगर्स हमें गाना दे रहे हैं, हमने रिव्यू करना है, हमने उस पर बात करनी है, तो वी हैव नो अदर वे, क्योंकि ये है हमारे पास गौहर मुमताज, जो कि पहले जल में थे, उसके बाद इंडिविजुअली अब गा रहे हैं, वो एक नए गाने का, फिर एक्टिंग में भी आए और एक्टिंग में अच्छा काम किया, फिर उसके बाद आई डोंट नो क्यों he stopped working. He was working very good. He was working really good. He's a great actor. But then he stopped working as an actor. I don't know why. लेकिन ये है कि he came up with the song बह गया भी मेरे ख्याल से फ्री बर्ड्स एंटरटेनमेंट के लिए ही रिकॉर्डेड। सो लेट्स गो एंड लिसन टू दिस ट्रैक टुगेदर। फिर वापस आएंगे तो शो में वक्त कम है, लेकिन शायद मैं भी कुछ आपके लिए गा दूं। लेट्स गो एंड लिसन टू दिस जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में, और अभी हम सुन रहे थे बह गया बाय गौहर मुमताज, एंड इट वाज अ गुड सॉन्ग। गौहर मुमताज हैज हिज ओन वोकल टोन और स्टाइल, वो वैसा ही है, एंड वो भी हमेशा से यंग, वो कहते हैं उम्र चोर। अच्छा, जल वाले सारे ही उम्र चोर हैं यार, एजलेस हैं यार, लेकिन आतिफ को देख लें, फरहान को देख लें, सब भी, अली जफर को देख लें, इनसे हटके। सो ये जो इस एरा के जितने भी हमारे पास आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह दे आर वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम्ड, और हदीका कियानी को देख लें। सो वी आर सो प्राउड ऑफ देम। जनाब, ये था आज का मिक्स पत्ती, वक्त हो चुका है खत्म। जाते जाते आप लोगों के लिए एक मजेदार सा गाना भी गाना है। थैंक यू सो मच शहरयार, थैंक यू सो मच सरोर, शामिल भाई, जैगम, हमारे जाहिद भाई, हमारे अदनान, नूर,
हम यासिर भाई MCR में, फवाद भाई, जितने भी लोग हैं, हमारी पूरी टीम, थैंक यू सो मच फॉर दिस टीम एफर्ट जो हम हर मंडे आप लोगों के लिए लेके आते हैं। जनाब इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप लोग रहेंगे ठीक, अपना रखेंगे ख्याल। और जाते जाते कदीते हसबोल वे, जिसको बहुत सारे वर्जन में गाया गया, बट हम नसीबो लाल वाला गाएंगे फॉर यू गाइस। ओवर टू यू। कदी ते हसबोल वे जिंद साडी रोल वे, कदी ते हसबोल वे जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा विच तोल वे ना जिंद साडी रोल वे, ना दुखा विच रोल वे ना जिंद साडी रोल वे। वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके, वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके, लुटी मैं अनमोल वे ना जिंद साडी रोल वे, लुटी मैं अनमोल वे ना जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, आ दुख सुख रोल वे जिंद साडी रोल वे, कदी ते हसबोल वे ना जिंद साडी रोल वे। वे देश बनाए वे जाके वसाए, वे देश बनाए वे जाके वसाए, आ दुख सुख बोल वे जिंद साडी रोल वे, आ दुख सुख बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, कदी ते हसबोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हसबोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हसबोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हसबोल वे ना जिंद साडी